फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को जो बेस्ड होंगे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलोस लॉ एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ चुके हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिएगा, कैलकुलेट लेमडा नोट एम फॉर एसिटिक एसिड। लेमडा नोट एम मतलब आपको एसिटिक एसिड के लिए जो आपको यहाँ पर निकालना है वो क्या निकालना है, लेमडा नोट एम निकालना है। इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रखी है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिएगा जो एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। तो CH3COOH कैसे डिसोसिएट होता है, CH3COO नेगेटिव, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिएगा जो बाय द कोलोस लॉ क्या होता है, CH3COOH जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है, H पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिएगा, बट यहाँ पे ना तो CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन की दे रखा है ना H पॉजिटिव की। तो आपको ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में आपको तोड़ लेना है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिएगा लेमडा नोट HCl कितना क्या होगा आपका, लेमडा नोट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नोट Cl नेगेटिव। लेमडा नोट NaCl किसके इक्वल होता है, लेमडा नोट यहाँ पर देखिएगा CH3COO ने, यहाँ पर देख लिया CH3COO Na इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नोट Cl नेगेटिव। लेमडा नोट NaCl किसके इक्वल होता है, लेमडा नोट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नोट Cl नेगेटिव। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या रखना है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये, ना तो Cl चाहिए ना Na पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए इसे क्या कर लीजिएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा आप इसको। तो यहाँ पर देखिएगा Cl नेगेटिव से ये आपका अच्छा, ये यहाँ पे Na कर लीजिएगा आप, Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव गया और इससे आपका ये गया, तो क्या बच गया, इधर क्या बचा आपका, इधर बच गया लेमडा नोट HCl प्लस लेमडा नोट CH3COO Na और आपका माइनस लेमडा नोट NaCl इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, लेमडा नोट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नोट CH3COO नेगेटिव। तो कोलोस लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा आपका, ये वाला, ये जो इक्वल होता है CH3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, लेमडा नोट HCl, इसकी जगह हमने ये रख दिया कि कोलोस लॉ के अकॉर्डिंग CH3COO Na माइनस लेमडा नोट NaCl। तो यहाँ पे देखेगा लेमडा नोट CH3COOH इज इक्वल टू लेमडा नोट HCl की वैल्यू आपके किसके इक्वल है, 426 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस सोडियम एसीटेट 91 और NaCl माइनस हो रखा है तो माइनस 126। तो कितना आ गया टोटल 26, तो ये 300 रह गया, तो 391 सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लेमडा एम इज इक्वल टू किसके होता है,
39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा नोट एम। बट आपके पास लेमडा एम तो है मोलर कंडक्टिविटी पर आपके पास क्या नहीं है, लेमडा नोट एम एसिटिक एसिड की नहीं है। बट हम जानते हैं CH3COOH जो होता है वो कैसे डिसोसिएट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो लेमडा नोट CH3COOH इज इक्वल टू किसके होगा, इनके आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके सम के इक्वल होगा। अब देखिएगा H पॉजिटिव का भी दे रखा है, सॉरी H पॉजिटिव कर लीजिएगा आप इसको। तो हाइड्रोजन आयन का भी दे रखा है और एसीटेट आयन का भी दे रखा है। तो लेमडा नोट CH3COOH एम लगा लेना भाई इधर, जो किसकी हो जाएगी 340, सॉरी एसीटेट की कितनी है 40.9 और इसकी कितनी है 349.6। तो ये कितना हो गया 15 और 9 390.5 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। लेमडम कितना है आपका, लेमडम कितना दे रखा है 39.05 और लेमडा नोटम कितना आ गया 390.5। तो ये जो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 मोलैरिटी। तो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन है ना, हम इसको सी कर लेते हैं ना। सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 मोलर। सोल्यूशन है मेथेनोइक एसिड इज दिस। तो ये कंडक्टिविटी इतने सॉल्यूशन की, इतने कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी है। आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि आप यूनिट के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, सीमोन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है, सीमोन पर सेंटीमीटर कापा की यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। तो कापा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन्होंने बता रखे हैं 5.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 सीमोन्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होते हैं, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कापा कितना है 5.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 अपॉन 1000 है तो 10 टू पावर 3। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। तो अब आपका तो ये कैलकुलेट करिएगा 10 टू पावर 4, तो लगभग आपके अप्रोक्स वैल्यू 210 सीमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका अप्रोक्स इतना आ जाएगा। अब हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके होता है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नोट एम। अब हमारे पास लेमडा एम तो आ गया, बट हमारे पास लेमडा नोट एम नहीं है। तो लेमडा नोट एम एसिटिक एसिड के लिए कितना होगा, लेमडा नोट एम एसिटिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा, उनकी आयनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। तो लेमडा नोट एम कितना आ गया है यहाँ पर, इसका कितना है आपका एसीटेट का 50.5 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस एच का कितना है 349.5। तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा नोट एम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये आपका लेमडा नोट एम तो 5 तो 400 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा आप इजीली निकाल सकते हैं। लेमडा एम की वैल्यू
वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो 210/400, तो ये इससे 0 से 0 गया, 40, तो ये कितना हो गया आपका 0.525 सिमोन सॉरी, ये इतना इसका आंसर आएगा। यदि आप परसेंटेज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई आप 100 कर सकते हैं, तो 52.5% आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब आप इसको देखिएगा। द वैल्यू ऑफ लेमडा नोट एम किसके लिए, Al2SO4 की होल थराइज के लिए कितना है आपका 858 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वाइल लेमडा नोट एम SO4 इन्होंने दे रखा है, लेमडा नोट एम SO4 2 नेगेटिव आपका गिवन कितना है 160। तो वाइल लेमडा नोट एम SO4 इज 160, कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al पॉजिटिव 3। तो आपका ये कितना दे रखा है आपका 160 सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, Al पॉजिटिव 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो इसके लिए क्या होगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो आपका Al2SO4 के होल थराइज होता है वो कैसे टूटता है, यहाँ पर 2Al पॉजिटिव 3 प्लस 3SO4 नेगेटिव 2, ये ऐसे डिसोसिएट होता है। अब आप देखिएगा तो लेमडा नोट बाय द कोलॉस लॉ, लेमडा नोट एम Al2SO4 की होल थराइज इज इक्वल टू किसके होगी, लेमडा नोट एम Al पॉजिटिव 3 कितने आए नहीं है 2, तो 2SO4 प्लस लेमडा नोट एम SO4 नेगेटिव 2, तो ये कितने मोल हैं यहाँ पर इसके 3, क्योंकि 3 आयन बने हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 858, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सपोज करिएगा Al पॉजिटिव 3 इसका ये निकालना है हमें, प्लस 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है SO4 की 160। तो अब आपका ये कितना हो जाएगा 858 इज इक्वल टू लेमडा नोट एम Al पॉजिटिव 3 प्लस 3000 छत्ती 18 और 3 एकम 3 4 आ गया ये, तो 480 आ गया। तो 2 लेमडा नोट एम Al पॉजिटिव 3 कितने आ गया 858 माइनस 480 480, तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका 8 7 एंड 3, तो लेमडा नोट एम Al पॉजिटिव 3 किसके आ जाएगा 378/2, तो 2 ये 8 बार और 2 9 18, तो ये डिवाइड करके कितना आ गया, तो लेमडा नोट एम Al पॉजिटिव 3 किसके इक्वल आ गया 189 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर, ये आपका निकल गया जो हमें पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al पॉजिटिव 3। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है। द कंडक्टिविटी ऑफ, तो सी दे रखा है, कंसंट्रेशन कितने दे रखे हैं 0.001 m, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻³ m। एसिटिक एसिड इज, तो इन्होंने सीधा कंडक्टिविटी का मतलब कापा, कितना है आपका 4 × 10⁻⁵ सीमन्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कोएफिशिएंट
ऑफ एसिटिक एसिड इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फानाइट डाइल्यूशन। यदि खाली मोलर कंडक्टिविटी पूछता तो कुछ और था, बट इन्होंने इन्फानाइट डाइल्यूशन, एट इन्फानाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इन्फानाइट डाइल्यूशन पर, वो क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये एसिटिक एसिड की सीधा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है अब की बार इन्होंने। तो ये क्या कितना दे रखा है, 390 सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मांग रहा है आपका। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लेमडा एम। तो लेमडा एम किसके होता है, सी अपॉन मल्टीप्लाई 10⁻³ सॉरी कापा, यहाँ पे कापा कर लेना, कापा मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन सी। तो कापा कितना है इसका, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 अपॉन मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन सी। सी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3। तो लेमडा एम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसके बाद अल्फा निकालना है। अल्फा किसके इक्वल होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा नोट एम। तो लेमडा एम आपने ये निकाल लिया, लेमडा नोट एम इसका दे रखा है। अब आपको अल्फा निकाल लोगे आप। फिर आपको क्या पूछ रहा है, के क्या पूछ रहा है, के किसके होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कंसनट्रेशन कितनी है इसकी, 10⁻⁻3। अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ से आ गया और इसकी वैल्यू पुट करेगा आपका आंसर है। तो इसको खुद से लगाना है और मुझे सेंड कर देना है। अब क्या है, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद 0.1 m KCl, it has resistance of 85 ohm at 25 degree Celsius. When the same cell was filled with an aqueous solution of 0.052 m unknown electrolyte, the resistance was 96 ohm. Calculate the molar conductance of the electrolyte at this concentration. चलेगा देखेगा, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद, तो इसका सपोज करिएगा कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी, C1। 2 सेल के लिए ले रहे हैं ना, तो पहले C1 कंसंट्रेशन पहले वाले सेल की कितनी है, 0.1 m KCl। इट हैज रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मतलब R कितना दे रखा है, 85 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, दूसरा सेम सेल है परंतु कंसंट्रेशन कितनी रख दी KCl के, अब के बार C2 इक्वल टू 0.052 m। अननोन इलेक्ट्रोलाइट, सेल वाज फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब कोई अननोन इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी कंसंट्रेशन इतनी है जो इसी सेल में, मतलब कि पहला तो सेल वही है बट पहले वाले सेल के लिए मतलब जो सेल था उसमें पहले 0.1 m KCl का डाला था। अब के बार सेल वही है बट उसके अंदर सोल्यूशन आपका 0.052 का अननोन इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा गया है। द रेजिस्टेंस वाज, R कितना है इसका, 96 ओम। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन। तो अब आपका देखेगा यहाँ पे जो 0.1 m के लिए कापा की वैल्यू दे रखी है। तो कापा कितना है, 0.1 ये कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 m सोल्यूशन के लिए आपका कितनी दे रखी है इन्होंने, 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम मतलब कि सिमोन्स पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो इसमें ध्यान रखना है, ये KCl है ना, KCl के लिए दे रखा है तो पहले वाले केस में। तो यहाँ से आपका क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा आप सेल कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है, जो सेल कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है G स्टार इज इक्वल टू, ये फार्मूला सीधा ध्यान रखना, R मल्टीप्लाई कापा, ठीक है ना, R मल्टीप्लाई कापा। तो ये सेल कांस्टेंट G स्टार, तो G स्टार इज इक्वल टू R कापा। R की वैल्यू कितनी है, 85 मल्टीप्लाई 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ये कापा की वैल्यू होगी। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 2
मल्टीप्लाई करने पे आपका अप्रोक्स 112 अप्रोक्स इतना आ जाएगा। सिमोन्स 1.09 पर सेंटीमीटर। यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये कितना हो जाएगा पर मीटर, ठीक है ना। 109, तो इसको और डिजिट बढ़ा लेते हैं, आपका कितना कर लेते हैं इसको 65। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरा ये आ गया 109.65 पर मीटर। ध्यान रखना, फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन किस में भरा गया। अब आप देखें व्हेन द सेम सेल है तो इसका मतलब क्या होगा, जी स्टार आपका सेम होगा। जी स्टार कितना है इसके लिए, क्योंकि सेम सेल है तो जी स्टार हमेशा जब सेल सेम रहता है तो आपका सेल कांस्टेंट भी आपका सेम रहेगा। तो ये कितना है 109.65 पर मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में आएगा पर सेंटीमीटर, परंतु हमने से किस में कन्वर्ट कर लेता है पर मीटर में, ठीक है ना, क्योंकि पर सेंटीमीटर है। आप कहोगे कि ये तो वैल्यू और घटनी चाहिए थी, अरे भैया ये पर सेंटीमीटर है और ये पर सेंटीमीटर को यदि पर मीटर में करेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो जी स्टार इज इक्वल टू ये कितना आ गया, तो जी स्टार किसके होता है, तो आर कापा। जी स्टार इज इक्वल टू किसके होता है, आर कापा। तो 109.65 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 96, तो कापा यहाँ पे हमारा निकल गया कितना 109.65 अपॉन 96। तो ये कितना निकल के आ गया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका 0.0114 इतना आ जाएगा पर ओम पर या आप सीधा आप ऐसा कर लीजिएगा, आप जो यहाँ पे सेल कांस्टेंट आया था इसे पर सेंटीमीटर में ही रहने दीजिएगा, आप इसको मीटर में मत बदलिएगा। 1.09, ठीक है 1.09 कुछ इतना ही रहने दीजिएगा, आप इसको आगे मत बदलिएगा पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, इससे आपका ईजी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी स्टार 1.09, ठीक है ना। तो ये कापा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1.09 अपॉन 96। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इसको 100 मान लीजिएगा लगभग, तो कितना आ जाएगा आपका 0.011 सीमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलना ही है, जो का तो करिएगा, पर सेंटीमीटर आया यही वैल्यू 1.09 आएगा और इसको ही आपको यहाँ पे पुट कर लेना 1.09, तो उसमें कोई मीटर वीटर में बदलने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिएगा तो कापा निकल गया। अब क्या पूछा, देखिएगा द रेजिस्टेंस 196 कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का अब तो इजीली निकल जाएगी। तो लेमडा एम इज इक्वल टू सी कापा अपॉन सी मल्टीप्लाई 10⁻³ तो कापा कितना है आपका, कापा कितना आ गया 0.011 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है इसकी भैया 0.052। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये चीज़ देखिएगा 219.61 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन पहले वाले कंडीशन में क्या है इतनी, रेजिस्टेंस इतना, तो कापा भी उन्होंने दे रखा है नीचे केसीएल के लिए वो इतना, तो यहाँ पे हमेशा तो इसका जी स्टार निकालिएगा तो ये इतना आ गया।
अब आपका क्या है, इसके लिए, इस चीज़ के लिए, इतने सोल्यूशन के लिए, मतलब कि कितनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपका मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए कापा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता था कि क्योंकि सेल सेम है, तो यहाँ से हमने जी स्टार निकाला, तो जी स्टार जो होता है आपका सेल कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, आर मल्टीप्लाई कापा, क्योंकि जी स्टार क्या है दोनों के लिए, क्योंकि सेल सेम है, तो जी स्टार भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, जी स्टार भी दोनों के लिए सेम होगा। तो जी स्टार की वैल्यू हमने क्या रखी है 1.09 और आर की वैल्यू 96, तो कापा की वैल्यू हमें मिल गई है। और अब लेमडा में आप इजीली निकाल सकते हो, कापा मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आपका, ये कैलकुलेट करके 219.61 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।